हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत और फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि है केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th का चैप्टर 2। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। पहले लेक्चर में जो हमने जाना था वो था बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। राइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमको क्या बताया था कि सिंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, है ना। बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन ये भी सच बात नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं हो सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रॉन की वेव किसी भी शेप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइट ट्रेवल लाइक दिस, है ना। इलेक्ट्रॉन माइट ट्रेवल लाइक दिस, इट माइट ट्रेवल लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमको पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो क्या होता है कि हम ऑर्बिट की जगह क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया जा सकता है। जिस रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन घूमेगा उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो अब हम ऑर्बिट से कहाँ पहुँच गए हैं, ऑर्बिटल पे। यानी ऑर्बिट एक सच बात नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल पूरा एक रीजन ऑफ स्पेस होगा अराउंड न्यूक्लियस, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड न्यूक्लियस, इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की। तो व्हाट इज ऑर्बिटल, है ना, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस around nucleus where probability of finding the electron is maximum। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्बिटल्स, राइट। अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमें दिया था वो दिया था श्रोडिंगर, ठीक है। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, ऑर्बिटल की। अब बेसिकली अगर हम क्या करते हैं, मान लो न्यूक्लियस है और हमको इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड इस सारे रीजन में कहीं भी मिल सकता है, तो हम इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, एक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल, ठीक है। यह हो सकता है इलेक्ट्रॉन हमको ऐसे मिल जाए इस सारे रीजन में, और इस सारे रीजन में हमको इलेक्ट्रॉन घूमता मिल जाए, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास हमें जो ऑर्बिटल स्टडी करने हैं वो है SPD, राइट। हमें जो ऑर्बिटल्स पढ़ने हैं वो है SPD। ऑर्बिटल्स SPD, F, G, H इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो S जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला होता है शेल, दूसरा होता है सब शेल, ठीक है, और फिर सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक। पहला क्या होता है, शेल, दूसरा होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। एक शेल के अंदर कई सारे सब शेल हो सकते हैं और एक सब शेल के अंदर कई सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं। ऑर्बिटल में आपको क्या मिलेगा,
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले ऑर्बिट की बात करते थे, जब तो हम बात करेंगे पहले शेल की। सबसे पहले क्या होगा, पहला शेल, ठीक है। पहले शेल के अंदर एक सब शेल होगा। फर्स्ट शेल के अंदर पहले हम क्या पढ़ते थे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शेल। तो शेल के अंदर क्या होगा, एक सब शेल होगा। पहले शेल के अंदर एक सब शेल, उस सब शेल को हमने बोला एस। क्या बोला, एस, ठीक। अब इस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल। तो मैंने ये ऑर्बिटल बना दिया इस सब शेल के अंदर, ठीक ठीक। सिमिलरली अब हम आते हैं शेल नंबर 2 पे। जो दूसरा शेल है उसके बाद उसमें कितने सब शेल होंगे, 2। एक होगा एस और एक होगा पी। एस के अंदर हमेशा क्या होगा, एक ऑर्बिटल, और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, ठीक। उसके बाद फिर आ जाएंगे हम तीसरे सब शेल पे, जैसे आप थर्ड ऑर्बिटल जाते हैं और बड़े सब शेल पे, और बड़े शेल पे चले गए। उसके अंदर 3 सब शेल होंगे, एक एस, एक पी और एक डी। एस के अंदर फिर से कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। पी कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, राइट। इसके बाद चौथे शेल की बात कर लेते हैं, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कितने सब शेल होंगे, 4, यानी एस, पी, डी एंड एफ, राइट। एस सब शेल में कितना ऑर्बिटल होगा, एक। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। और एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7। एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे पास, 7, राइट। अच्छा, तो अभी हम ये स्टडी के लिए हमने बनाया है। ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग काइंड का होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी मान लो फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। हम एक एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्लोरीन। तो जब आपने पढ़ा था क्लास 9th और 10th में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी वो आएगी 2, 8, 7, राइट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो क्या होता है, आप ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो सेटल हो रहे हैं अलग अलग घरों में, अलग अलग शहर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि भाई कुछ लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और हम उनको सेटल करेंगे, ठीक। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे पास एक सिटी है, सिटी नंबर 1, उसके अंदर क्या है, एक घर है एस, ठीक है, और उस घर में एक कमरा है, ठीक है। तो सिटी हो गई तुम्हारी शेल, घर हो गया तुम्हारा सब शेल, और ऑर्बिटल क्या हो गया तुम्हारा रूम, ठीक है, ठीक। तो अब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन अ सिंगल ऑर्बिटल, ठीक। तो वही हम लोग पे बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक रूम में अगर 2 ही लोग रह सकते हैं, इस तरीके का फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्टेन रूल है, ठीक। तो पहले शहर में हमने लोगों को भेज दिया, 2 लोगों को, जो कि पहले शहर में एक घर था जो एस घर था, उसके अंदर एक रूम था और 2 लोगों को सेटल कर दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर हम दूसरे शहर की तरफ बढ़े, जो हमारी सिटी थी नंबर 2। सिटी नंबर 2 में हमारे पास 2 घर थे, एस और पी। एस वाले घर में एक रूम और पी वाले घर में 3 रूम। तो हमने क्या करा, फिर 2 लोगों को यहाँ भेज दिया और 6 लोगों को यहाँ भेज दिया। उसके बाद फिर हम थर्ड शहर पे आए, थर्ड सिटी पे। थर्ड सिटी में कितने घर हैं, 3 घर हैं, एस पी डी। एस में एक रूम, पी में कितने रूम होते हैं, 3, डी में कितने रूम होते हैं, 5। फिर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे लोगों को, और उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ सिटी में। फोर्थ सिटी में कितने सब कितने घर हैं, ठीक है, कितने हाउसेज हैं, 4 हाउसेज हैं, एस पी डी एंड एफ। एस में कितना रूम होता है, 1, पी में कितने रूम होते हैं, 3, डी में कितने रूम होते हैं, 4, और एफ टाइप के घर में कितने रूम होते हैं, 7। तो इस तरीके से पहले हम 2 लोगों को यहाँ भेज देंगे,
फिर 2 को यहाँ, 6 को यहाँ, फिर 2 को यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, फिर 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, 14 यहाँ। इस तरीके से हम फिल करते चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ रिजाइड करता है, उसको हम फिल करते हुए चले जाएंगे। तो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का कितना है एटॉमिक नंबर? 17, यानी 287। ठीक, चलिए, तो ये आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, 287। अभी हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देंगे? S में। ये फुल हो गया, फर्स्ट शेल फुल हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देंगे? सेकंड शेल के पहले सब शेल में। ठीक, ये फिल हो गया। उसके बाद हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेज देंगे? P सब शेल में। ठीक, दोनों शेल फुल हो गए। ठीक, अब हम कहाँ बढ़ते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अभी भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तीसरे हम शेल पे आते हैं। तो पहले हम ये वाला S सब शेल फिल करेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए। अभी हमारे पास 5 बचे हुए हैं। P में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए पहले सब शेल के S सब शेल में। ठीक, दूसरे शेल के फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? सेकंड शेल के S सब शेल में और सेकंड शेल के P सब शेल में। फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? थर्ड शेल के S सब शेल में और थर्ड शेल के P सब शेल में। और उसके बाद कहाँ जाते हैं अगर और होते हैं? थर्ड शेल के D सब शेल में। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखेंगे कि पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हैं, और फिर 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम आगे को लिख सकते थे। ये है आपकी इसकी क्लोरीन की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, राइट। अच्छा, और किसी की कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात कर लो आप। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ठीक है, तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे? S में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे? इस वाले 2s में, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ भर सकते हो? P में। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हम यहाँ पे भर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फाइनली ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर ऑक्सीजन, यानी कि 1s2, उसके बाद 2s में 2 चले गए, उसके बाद 2p में 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए हैं। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम अलग अलग एटम्स की एलिमेंट्स ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाऊँ ये किस तरीके से होता है, तो उसके लिए हमको शेप पढ़ने पड़ेंगे ऑर्बिटल्स के। ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके का होता है, इसको डम्बल शेप कहते हैं, डम्बल। ठीक है, जिम में हम डम्बल यूज़ करते हैं ना, डम्बल, वही वाला। ठीक, d डबल डम्बल। ठीक, f हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही हमारे सिलेबस में इतना डीप, ना ही हम उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस तरीके से एफ जी बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, लेकिन हमारा काम एस पी डी में ही चल जाएगा फिलहाल। ठीक है, राइट। तो एस ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से होता है, पी ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से, और डी ऑर्बिटल का शेप इस तरीके से, डबल डम्बल, डम्बल और स्फेरिकल, राइट। तो अगर मैं एक एटम कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सबसे पहले कौन आएगा? एस ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल दिस इज 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेंगे। उसके बाद 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल इज, भाई सेकंड शेल की बात करें, फॉर एग्जांपल सेकंड शेल इज दिस, और यहाँ पे दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस माइट बी 2p ऑर्बिटल, है ना। तो ये तो हो गया आपका 2s ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया आपका एक 2p ऑर्बिटल। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने एक बनाया है, तो इस तरीके के 3 ऑर्बिटल बना सकता हूँ। एक ऐसे बना दूंगा,
ठीक है, और एक इस एक्सिस पे आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और बड़ा 3s ऑर्बिटल, उसके बाद 3p ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। इस तरीके से हम इन ऑर्बिटल्स को इमेजिन कर सकते हैं, राइट। अब क्योंकि s ऑर्बिटल सिंगल स्फेरिकल होता है, लेकिन p जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल्स को हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम एक एक्सिस की बात करें, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट। तो अगर p ऑर्बिटल एक्स एक्सिस की ओरिएंटेशन में है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम px, है ना। अगर p ऑर्बिटल y एक्सिस की ओरिएंटेशन में है, इसको हम बोल सकते हैं py, और अगर p ऑर्बिटल z एक्सिस की ओरिएंटेशन में है तो इसको हम बोल सकते हैं pz, ठीक है। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स हमने जाने और उनका शेप मैंने आपको बता दिया। एक होता है आपका x एक्सिस पे, एक होता है y एक्सिस पर, एक होता है z एक्सिस पे, राइट। सिमिलरली हम d ऑर्बिटल्स का शेप भी जान सकते हैं। d ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा उसको देख लेते हैं। d ऑर्बिटल में, d सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, है ना। तो फॉर एग्जांपल एक d ऑर्बिटल हमारे पास इस तरीके से है कि एक डम्बल उसका क्या है, x एक्सिस पे, और दूसरा डम्बल कहाँ है उसका, y एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम होता है d x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक। अगर आपका क्या है ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है कि उसका एक डम्बल एक्स वाई के बीच में आ रहा है और दूसरा भी इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है ना, यानी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज द प्लेन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं डी एक्स वाई, कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन पे आ रहा है, ठीक। और हम बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर आप देखो कि अगर एक्स एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया। और अगर एक्स जेड के प्लेन में क्या हो रहे हैं, तुम्हारे ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि डबल डम्बल शेप है, जो कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन में है और एक्सिस के बीच में है उनके शेप्स, यानी कि इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फ्लैट है ये, ठीक। यानी ये कौन से एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, इनके जो लोब्स हैं वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन में आ रहे हैं, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में उनके क्या है लोब्स हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डी एक्स जेड, इस ऑर्बिटल को, राइट। सिमिलरली और मैं 2 ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। अगर लोब्स y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में है, y एक्सिस दिस, z एक्सिस दिस, तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला बाहर वाला y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में लोब्स होंगे, और लोब्स जो होंगे ऑर्बिटल्स के वो दोनों एक्सिस के बीच में होंगे, यानी कुछ इस तरीके से, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं ये इस तरीके से ये लोब्स, ठीक है, इस प्लेन में, राइट। तो ये हो गया आपका डी वाई जेड। और एक ऑर्बिटल हमारा बच रहा है, एक ऑर्बिटल और हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वो ऑर्बिटल होगा, देयर इज अ स्पेस, चलो ठीक है। वो ऑर्बिटल कैसा होगा देखो, भाई एक आपका जो डंबल होगा वो होगा एग्जैक्टली जेड एक्सिस पे, उसकी ओरिएंटेशन होगी लाइक दिस, और जो दूसरा वाला लोब होगा वो इस तरीके से क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, राइट। यानी कि एक तो पूरा आपका जेड एक्सिस पे है लोब, दूसरा लोब जो है वो कैसा है, वो इसके अराउंड इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके अराउंड इस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है।
तो उसको हम रोटेटिंग लोब को कैसे बना देते हैं, इस तरीके से उसके अराउंड हम सर्कुलर फॉर्म में उस लोब को घूमता हुआ दिखा देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम dz²। तो ये थे 5 d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब आप सारे s, सारे p और सारे d को कंबाइन करके आप शेप बनाओगे ऑर्बिटल्स का, तो इट विल बी लाइक अ फ्लावर, है ना। एक फ्लावर की तरह पूरा शेप बन के आएगा, जिसको बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, वो ऑर्बिटल्स के फॉर्म में जो स्पेस होते हैं उनमें वो घूम रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे। पहले शेल को फिल करेंगे जिसमें एक सब शेल होगा, और एक सब शेल में क्या होगा, आपका एक ऑर्बिटल होगा। फिर हम दूसरे शेल को फिल करेंगे, उसमें 2 सब शेल होंगे, एस एंड पी। एस में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तीसरे शेल में डालेंगे, तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे, ठीक है। पहला होगा आपका एस, दूसरा पी, तीसरा डी। एस में 1 ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे। पी जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप भी मैंने बना के दिखाया आपको। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5, उनका भी मैंने आपको शेप बना के दिखाया, राइट। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं वो हमने आज जाना, राइट। तो क्वांटम मैकेनिक्स